नमस्कार। हम लोगों ने पिछली बार करंट के बारे में पढ़ा था। इंडियन ओशियन में किस प्रकार से करंट बहती हैं, उनका क्या क्या नाम है। एक बार हम उनका रिवीजन कर लेते हैं। पूरे वर्ल्ड की ठीक है, एक बार हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इंडियन ओशन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर क्रिएट होंगी जलधारा, यहाँ पर क्रिएट होगी, यहाँ पर भी क्रिएट होगी, यहाँ पर भी क्रिएट होगी। ठीक है, यहाँ पर भी क्रिएट होगी और यहाँ पर भी क्रिएट होगी। जो ऊपर अपर साइड है उसका नाम होगा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, और नीचे साइड होगा इसका नाम होगा सदर्न इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, यहाँ से शुरुआत करते हैं हम इंडियन ओशन में। सदर्न इक्वेटोरियल करंट ऐसे जाएगी नीचे साइड। यहाँ क्या है मेडागास्कर है। मेडागास्कर टकराएगी, मेडागास्कर टकरा दो भाग में बढ़ जाएगी। ठीक है, इस वाले को कहेंगे मेडागास्कर करंट, इसको कहेंगे तंजानिया तंजानिया नहीं, कौन सा कंट्री है यहाँ पर, कौन सी कंट्री नाम क्या है कंट्री का नाम क्या है, मोजाम्बिक। हाँ, मोजाम्बिक कंट्री है ना यहाँ पर, मोजाम्बिक। इसको कहेंगे मोजाम्बिक करंट। दोनों मिल जाएंगे कहेंगे इसको कहेंगे अलगुहासी करंट। क्या कहेंगे? अलगुहास करंट, अलगुहास करंट। ये मोजाम्बिक करंट, ये कौन सी करंट है? ये मेडागास्कर करंट। दोनों मिलकर कौन सी होती है? अलगुहास करंट है। ठीक है, अलगुहास करंट। अब यहाँ से भी करंट आती है, कुछ यहाँ से करंट आती है, ऐसी आती है। ये दोनों करंट मिलकर कौन सी बनाती है? क्या ड्रिफ्ट बनाते हैं? साउथ इंडियन ओशन है ना, साउथ इंडियन ड्रिफ्ट, सदर्न इंडियन ड्रिफ्ट, इसको कहते हैं ड्रिफ्ट की स्पीड कम होती है कंपेयर टू करंट की। जी ये करंट है, ये अलगुहास करंट है, ये करंट है। मेडागास्कर करंट है, ये मेडागास्कर करंट है। ये कौन सी है? तंजानिया करंट है। कौन सी है? तंजानिया, मोजाम्बिक। ये मोजाम्बिक है ना, यहाँ पर तंजानिया की बात कर रहा, मोजाम्बिक। ये मोजाम्बिक करंट। ठीक है, यहाँ से मिल जाती है, यहाँ से आती है, और यहाँ से ऐसे ऐसे करके आती है। अभी ये कैसे, ये कोल्ड हो गई है ना, यहाँ पर भी ये कोल्ड ही रहेगी। ठीक है, यहाँ पर इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है यहाँ पर अफ्रीका के वेस्ट में है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन करंट, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। ठीक है, ये अभी भी ठंडी, ये यहाँ से क्योंकि ठंडी आई, अब यहाँ से हॉट होने लगी और यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, ये कंप्लीट हो गई थी, यहाँ पर सर्कल कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से आएगी, यहाँ से ऊपर सदा नॉर्दर्न इक्वेटोरियल करंट, ये यहाँ से टकराएगी, यहाँ का सोमालिया पड़ता है, सोमालिया करंट कहेंगे या सोमेरियन करंट कहेंगे। यहाँ से आएगी, यहाँ टकराएगी, इसको क्या कहेंगे? इंडियन ओशन में टकराई थी। यहाँ पर मालाबार कोर्स से टकराएगी इंडिया के, इसको कहते हैं नॉर्थ वेस्ट मानसून। क्या कहते हैं? नॉर्थ साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं इसको। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पर जैसे ये करंट क्या है? इसको करंट क्या कहेंगे? सदर्न इक्वेटोरियल करंट। सदर्न इक्वेटोरियल करंट यहाँ पे आएगी। यहाँ पे क्या है? ब्राज़ील है यहाँ पे ना, इसको कहें ब्राज़ीलियन करंट कहेंगे, ब्राज़ील करंट आएंगे। यहाँ तक आएगी ब्राज़ील करंट। ये कैसे? ये हॉट होगी, ठीक है, जैसे कि ये हॉट होगी, है ना। अब ये कोल्ड है, तो कोल्ड यहाँ पर क्या है? यहाँ पर डेजर्ट बन जाएगी। कोल्ड करंट है तो 3 डेजर्ट बनेगी। कैसे? गिब्सन, सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया। सैंडी G7GB, सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया। 3 डेजर्ट यहाँ पर बन जाएंगे। ठीक है, जहाँ कोल्ड करंट होगी ना, वहीं डेजर्ट बनेगी। कोल्ड करंट होगी तो फिर वहाँ पर क्या होगा? वाष्पीकरण नहीं होगा, तो वहाँ पे बादल नहीं बनेंगे। लो प्रेशर ग्रेड नहीं होगा, तो फिर बादल नहीं आएगी। और यहाँ पर जहाँ ठंडी वेव होती है तो वहाँ हाई प्रेशर ग्रेड होता है, तो हाई प्रेशर से तो उल्टा पानी लो प्रेशर तरफ जाता है, तो यहाँ का पानी और वहाँ की तरफ जाएगा, यहाँ इसलिए यहाँ पर बारिश नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर डेजर्ट बन जाएगी। इसलिए ऑस्ट्रेलिया में 3 डेजर्ट बनते हैं। कौन सी? सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया। ठीक है, ये ब्राज़ील करंट यहाँ से आएगी। यहाँ फैकलैंड आइलैंड पड़ता है, इसलिए ये इसको कहते हैं फैकलैंड करंट। ठीक है, ये पोल से आ रही है, ये वाली पोल ना, ये इससे आ रही है।
मैगेलन करंट यहाँ मिलती है, इसको क्या कहेंगे सदर्न अटलांटिक ड्रिफ्ट कहेंगे, या क्या कहेंगे ड्रिफ्ट, क्योंकि यहाँ दो टकराने अपोजिट दिशा में दो वेव टकराए थे, तो इसकी क्या वेलोसिटी इसकी कम हो गई थी, ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट कहते हैं, ठीक है। ये ऐसी भाई ये ऐसे आई ऐसे आई ऐसे आई ऐसे आई ये ऐसे चली गई, और ये यहाँ चले गए, जो यहाँ गई थी ना, यहाँ मिली थी, वो इसी का पार्ट थे, ये दो भागों में बढ़ जाती है यहाँ पर, ये यहाँ गई थी और ये यहाँ गई थी, ठीक है। अब यहाँ गई थी, ठीक है, यहाँ इसको कहते हैं बेंगुला करंट, क्या कहते हैं इसको बेंगुला, और ये क्या होती है कोल्ड होती है, बेंगुला करंट कोल्ड होती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे दो डेजर्ट बनते, कौन से दो यहाँ पे डेजर्ट बनता, कौन सा डेजर्ट बनता है, नामीबिया का डेजर्ट और कालाहारी डेजर्ट, कौन सा कालाहारी डेजर्ट और ये नामीबिया का डेजर्ट, ठीक है। और ये फिर ऐसे टकरा के कमर कर लेती है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर ऊपर ये इसको क्या कहेंगे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट कहेंगे, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट कहेंगे, नॉर्थ इक्वेटोरियल यहाँ पर दो भाग में बढ़ जाएगी, ठीक है। एक का नाम होगा फ्लोरिडा करंट, और दूसरे का नाम होगा ये सेंडलीज ना, कौन सा आइलैंड, यहाँ पे सेंडलीज, इसको क्या कहते हैं एंडलीज करंट, एंडलीज करंट कहते हैं, ठीक है। ये दो भाग फिर भैया मिल जाएगी, इसको कहेंगे गल्फ करंट, क्या कहेंगे इसको गल्फ करंट कहेंगे। और यहाँ पे क्या पड़ा था तुम्हारा, यहाँ पर आइसलैंड पड़ा था ना, यहाँ से आती है एक लेब्राडोर करंट, लेब्राडोर, इसका नाम लेब्राडोर करंट क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे एक लेब्राडोर आइलैंड होता है, इसलिए इसका नाम लेब्राडोर करंट होता है। ये दोनों मिलती हैं, तो ये तीनों मिलते हैं, तीन भाग में बढ़ जाती हैं, ठीक है। एक आती है ऐसी, एक आती है ऐसी, और एक आती है ऐसी, तीन भाग में बढ़ जाती हैं, ठीक है। इसको कहते हैं रेनल करंट, ठीक है, रेनल करंट, इसको कहते हैं नॉर्वेजियन करंट, और इसको कहते हैं इरविंगल करंट, क्या कहते हैं इसको इरविंगल करंट, इरविंगल करंट कहते हैं, इसको कहते हैं इसको इरविंगल करंट, ठीक है। रेनल करंट आगे जाके यहाँ पे यहाँ नाम होता है केनारी आइलैंड, यहाँ से टकराती है, तो यहाँ पे आ जाती है किनारी करंट, ठीक है, किनारी करंट, ठीक है। और ये क्या होती है, ये क्योंकि यहाँ देखो, अब यहाँ नॉर्दर्न जो हेमिस्फीयर वो गर्म होता है, बट ये तो हॉट रहेगी, ठीक है। यहाँ पर भी हॉट, यहाँ पर भी हॉट, यहाँ पर भी, और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर थोड़ा गर्म रहता है, तो यहाँ पर भी रिलेटिवली हॉट रहेगी इसके अपेक्षा, तो हॉट रहेगी, तो यहाँ पर जाएगी ये हॉट, ये भी हॉट, और ये भी हॉट, ये भी हॉट। तो यहाँ पर एक मुरुमस्का आइलैंड, मुरुमस्का जो क्या कहते हैं बंदरगाह है किसका, रशिया का, ये यहाँ पर पोल होने के बावजूद ये यहाँ पर बर्फ़ नहीं जमती, मतलब, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ये कौन सी नॉर्वेजियन करंट होती है, यहाँ पर जाती है, तो यहाँ पे माहौल थोड़ा गर्म रहता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर बर्फ़ जमती है। रेन करंट भी गर्म होती है, बट यहाँ आ जाती है ठंडी हो जाती है, बट ये गर्म होती है ना, गर्म होती है, बट यहाँ आता है तो थोड़ा इसके हीट लूज कर देती है, और सर्किट कंप्लीट होता है, ठीक है इसका, ठीक है। अब बस दो ये बचा लास्ट वाला, ये वाला अच्छा, इसके लिए एक और मैप बनाना पड़ेगा, दूसरा मैप, इसके लिए दूसरा मैप बनाना पड़ेगा। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट निकाल के बनाना पड़ेगा ना। देखो पूरे में बना देता हूँ मैं, ठीक है। ये इंडिया है, ठीक है, आइलैंड है, ये क्या है ऑस्ट्रेलिया, और ये क्या है नॉर्थ अमेरिका, ये क्या है साउथ अमेरिका, ठीक है। ये कहाँ से इक्वेटर यहाँ से चालू होता ना, तो ये इस पर से दक्षिणी इक्वेटोरियल करंट, और ये यहाँ से आएगी, ये इसको क्या कहेंगे, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये पूर्वी ऑस्ट्रेलियन करंट हो जाएगा, ईस्टर्न करंट यहाँ पर टकराएगी यहाँ पे, और ये ड्रिफ्ट हो जाएगी दक्षिणी पैसिफिक करंट, सदर्न पैसिफिक करंट, ये यहाँ से टकराएगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहेंगे इसको पेरू, यहाँ पेरू पड़ जाता है, पेरू, इसको कहेंगे पेरू या हम्बोल्टन करंट, पेरू या हम्बोल्ट की धारा, पेरू या हम्बोल्ट, पेरू या ये इंपॉर्टेंट होता है, पेरू या हम्बोल्ट की धारा, तो इसकी वजह से दो रिजल्ट बनते हैं, एक यहाँ बनता है, ये कोल्ड होती है एक्चुअली, ये कोल्ड होती है, यहाँ पर कोल्ड रहेगी, तो ये यहाँ दो डेजर्ट बनेगी, यहाँ पर आटाकामा डेजर्ट, और यहाँ पर बनेगा आटाकामा डेजर्ट, और यहाँ पर बनेगा यहाँ पर बनेगा ग्लारो, क्या बनती है इसको, पेंटागोनिया डेजर्ट, आटाकामा और पेंटागोनिया, पेंटागन क्या है ना, पेंटागन बिल्डिंग का नाम है ना, पेंटागन
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग का नाम पेंटागन शायद। यहाँ पेंटागोनिक डेजर्ट है, यहाँ पे ये कोल्ड होती है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर डेजर्ट बना देती है, ठीक है। और जानते हैं दक्षिणी हेमिस्फीयर रेट जो ज़्यादा कोल्ड होता है, ये इसलिए यहाँ पर बड़ा डेजर्ट बना देती है। ये ऐसे चलेगी, यहाँ चलेगी, ठीक है। यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा, यहाँ पर दो भाग बढ़ जाएगी, यहाँ पर ऐसे ऐसे। एक का नाम हो जाएगा यहाँ पर सुसीमा की धारा, सुसीमा किंदर के सुसीमा स्टेट ना, सुसीमा और सुगारू। सुसीमा पड़ जाती है साउथ अफ्रीका, नहीं साउथ कोरिया और जापान की सुसीमा। और एक सुगारू स्टेट पड़ जाती है होन्सू आइलैंड, और जो ऊपर वाला आइलैंड नहीं है जापान के आइलैंड के बीच पड़ जाती है सुगारू स्टेट पड़ जाती है। और उसके ऊपर अकोटा सागर पड़ जाता है, वहाँ पर बियरिंग सागर पड़, और उसके ऊपर फिर बियरिंग सागर पड़ जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं सुसीमा की धारा, TSU सुसीमा करंट, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं क्यूरोसिवो, ये हम्बल्ट करंट कहाँ चलती है, हम्बोल्टन करंट कहाँ चलती है, नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट में हम्बोल्टन करंट चलती है। नॉर्थ अमेरिका हम्बोल्ट करंट जाती है, ठीक है, ठीक है। अब ये आगे जाके यहाँ पर ये दोनों मिलकर यहाँ से ठहरा आती है, इसका नाम होता है ओकोटस। ओकोटस जल वो होता है, मतलब सी होता है, इसलिए इसको ओकोटस यहाँ मिलती है, ठीक है। और यहाँ दो भाग में जाती है, ऊपर जाती है, एक नीचे जाती है। ऊपर जाती है, इसको कहते हैं ये अलास्का की धारा, अलास्का करंट, ठीक है, अलास्का करंट होती है, अलास्का करंट। और नीचे जाती है, इसको कहते हैं कैलिफोर्निया, क्योंकि यहाँ कैलिफोर्निया पड़ता है ना, कैलिफोर्निया, ठीक है। इस प्रकार से ये कंप्लीट होती है, ठीक है। तो हमें ये हम लोग कल पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ते हैं लालिना अलिना और लालिना और अलिना, दो इसी में कर लेते हैं, लालिना और अलिना। पता आते कैसे, ये पृथ्वी के जो घूमती है ना, उसके कारण क्या होता है, कोरिलेशन फोर्स जनरेट होता है। उस कोरिलेशन फोर्स के कारण लालिना और अलिना आते हैं, ठीक है। कैसे आते हैं, तो पहले बनाओ अर्थ। लालिना और अलिना का इंडिया के ओशन पे इंडियन मॉनसून बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, देखिए क्या होता है कि ये होता है पेरू कोस्ट, ठीक है। दो तरह के, ये होता है एल नी ना और होता है ला नी ना, ठीक है। अब एल नीना में क्या होता है, लालिना में, दोनों में एक ही सेम होता है। एल नीना में क्या होता है, हॉट, और इसमें होता है कोल्ड, ठीक है। एल हॉट, ला कोल्ड, एल हॉट, ला कोल्ड, ये चीज़ याद रखना। अभी रट लो, अभी बता रहा हूँ। हेड एल हॉट, ला कोल्ड। तो अब ये कैसे काम करता है, तो जब लालिना आता है ना, तो यहाँ पेरू के तट से यहाँ पे हॉट करंट चलती है, ठीक है। और कहाँ चलती है, ये यहाँ पे ये इस साइड चलती है, तो इस साइड चलती है, तो इस साइड तो मतलब यहाँ से निकलेगी ना, ये तो जुड़ा हुआ है ना, यहाँ से निकलेगी। और यहाँ से करते करते क्या होता है, ये इंडियन ओशन में जाती है। जून का महीना वो होता है, मई जून के महीने में ये जून के महीने में इंडियन ओशन में आ जाती है, ठीक है। अब इंडियन ओशन में क्या है, ये हॉट करंट, तो यहाँ पे क्या है, हॉट होगा, यहाँ पे क्या गर्मी रहेगी, गर्मी, गर्म जलधारा है ये, ठीक है। ये हॉट जलधारा है, ठीक है, यहाँ से आई। अब गर्म जलधारा, तो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा, है ना, लो प्रेशर बनेगा ना यहाँ पर। अगर लो प्रेशर बनेगा तो आसपास की जो धारा है, जो एयर है, वो इस साइड आएगी, ठीक है। तो ऐसे होता है, जब मई जून का जो महीना होता है, तो इंडिया पे यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून आए हुए होते हैं, मई के महीने में स्टार्ट हो जाते हैं। और ये क्या होता है कि यहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है, तो ये लौट आते हैं, इससे क्या होता है कि भारत में सूखा पड़ जाता है, मतलब कम बारिश होती है, बहुत कम बारिश होती है कम्पेयर टू नॉर्मल जो ईयर बारिश होती है, ठीक है, इसी कारण होती है। अब बात करते हैं लाल नीला की।
लालिनाम जैसे इसका रिवर्स होता है। लालिनाम, यहाँ लालिनाम क्या होगा, यहाँ पर कोल्ड बनेगी, कोल्ड बनेगी तो यहाँ पे कोल्ड, ये कोल्ड आ गई, 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 यहाँ पे कोल्ड आ गई। अब यहाँ पे कोल्ड है तो फिर हाई प्रेशर बनेगा ना, प्रेशर। और ये इंडिया, तो ये हाई प्रेशर बनेगा, तो ये हाई प्रेशर क्या है, चारों तरफ जाएगा, जहाँ पर इसको लो प्रेशर मिलेगा। तो यहाँ पर कंपेयर टू लो प्रेशर होता है, यहाँ पर इसको लो प्रेशर मिल जाता है। तो यहाँ पर इंडियन साउथ इंडियन मानसून, साउथ वेस्ट मानसून के साथ ये मिल जाती है, साउथ वेस्ट मानसून के साथ ये मिल जाती है, और भारत में ज़्यादा वर्षा कर देती है। ठीक है, इस प्रकार से जब एलिना आता है तो भारत में कम वर्षा होती है, जब लालिना आता है तो भारत में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। मतलब दोनों नुकसानदायक होती है, बहुत ज़्यादा वर्षा कर जाती है। ठीक है, इस प्रकार से होता है। ठीक है, अब एक चीज़ और देख लेते हैं, विपरीत विषुवतरेखीय करंट। विपरीत विषुवतरेखीय करंट में क्या होता है कि ये 10 डिग्री ऊपर है, 10 डिग्री नीचे। यहाँ पर क्या होता है कि ये चलती रहती है, करंट चलती रहती है, करंट क्योंकि यहाँ पर उड़ जाते डायरेक्टली करंट यहाँ पे बनती नहीं, बट थोड़ी थोड़ी करंट यहाँ चलती है, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी करंट यहाँ चलती है। ठीक है, ये बहुत स्लो चलती है, ठीक है, और यहीं चलती है, और यहाँ चलती है, बहुत स्लो चलती है, और बीच में वो आइलैंड पड़ जाता है। इंडियन ओशन में चल पाती है क्योंकि यहाँ पे श्रीलंका पड़ जाता है, और भी आइलैंड पड़ जाते हैं, तो उसी वजह से नहीं चल पाती है। पैसिफिक ओशन में तो बहुत सारे आइलैंड पड़ जाते हैं, इसलिए वहाँ पे नहीं चलती, केवल इंडियन ओशन में, केवल ये पैसिफिक ओशन में चलती है। कौन सी, विपरीत विषुवतरेखीय करंट है ना, अपोजिट इक्वेटोरियल करंट, अपोजिट इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, ठीक है, हमने ये पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं क्या, अब हम पढ़ते हैं झील के बारे में, झीलों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और ये बता दो, एलिना का मतलब क्या होता है, छोटा बच्चा, और लालिना का मतलब होता है छोटी बच्ची। एलिना का मतलब छोटा बच्चा, ये स्पेन का शब्द है, छोटा, स्पेनिश वर्ड। ठीक है, लालिना का मतलब छोटी बच्ची, लालिना का मतलब क्या होता है, छोटी बच्ची। ठीक है, ये स्पेनिश वर्ड है। ठीक है, लालिना में कोल्ड बनता है, कोल्ड बनता है तो ज़्यादा बारिश हो जाती है। ठीक है, वो तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है मामू। लेक्स पढ़ते हैं, लेक्स ऑफ द वर्ल्ड के लेक्स। अब इतना कुछ समझ में आएगा, अब रट्टा मारने वाला काम बचा हुआ है। रट्टा मारो, रट्टा मार, रट्टा मार। लेक्स मतलब पूरे वर्ल्ड के लेक्स पढ़ेंगे अभी एक साथ में, एक साथ पढ़ेगा अपन, पूरे वर्ल्ड के लेक पढ़ेगा। लेक्स का पढ़ते हैं। तो यहाँ पर 3 लेक पड़ जाती है, 3 ऐसे। ठीक है, कनाडा में। ठीक है, कनाडा 3 लेक पड़ जाती है, और 3 लेक और कौन सी है, एक ग्रेट बियर लेक। कौन सी है, ग्रेट बियर लेक और ग्रेट स्लेव लेक। ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, और इसको कहते हैं विनिपेग। और यहाँ पे पता विनिपेग की मंडी भी है ना, इसी बगल में विनिपेग की मंडी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है। कैसी है, दुनिया की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है। और ठीक है, अब यहाँ पर पड़ जाती है, यहाँ पर ग्रेट साल्ट लेक, जो कि अमेरिका में पड़ती है। ये 49 डिग्री एक दूसरे को काट देती है, ये 49 डिग्री है ना, 49 डिग्री चैनल, ये कनाडा और रशिया को, अमेरिका को काटती है। ठीक है, जहाँ पे कौन सी, ग्रेट साल्ट लेक, कौन सी है, ठीक, और ये कौन सी है, ग्रेट लेक। ये कौन सी है, ग्रेट लेक। इसमें 5 लेक आती हैं, ग्रेट लेक, इसमें 5 लेक आती है, इसको याद कर देगा, होम्स। 5 लेक, एम का मतलब मिशिगन, मिशिगन के लेक है, जो कि अमेरिका में आती है, बाकी दोनों कॉमन है।
ठीक है। ई से ई से एरिश होता है, ऐसा से लेक सुपीरियर होता है, ओ से ओशियन होता है, ऐसे होम से हॉर्स होता है, ठीक है। बट लेक अभी नाम एग्जैक्टली याद है। और अब वेनेजुएला में लेक आती है, वेनेजुएला लेक आती है, इसका नाम क्या है? माराकैबो माराकैबो मारा कैसे भाई? मारा का एक्चुअली इसी करेंसी का तो बहुत बुरी तरह से मार पड़ी है। वेनेजुएला की जो करेंसी है ना, उसको बहुत बुरी तरह से मार पड़ी है। मतलब कि जो चीज़ 10 की मिलती है वो चीज़ यहाँ पर 1000 की मिल रही है, इतनी ज़्यादा करेंसी को मार पड़ी है। इसलिए करेंसी कह रहा है कि भाई मारा कहीं वो हमको मारा कहीं वो मारा कहीं वो, इसलिए इसको कहते हैं मारा कहीं वो लेक। मारा कहीं वो लेक के पास ना, मतलब लेक में ही क्या है, क्या पेट्रोलियम निकलता है, और पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा है इसके पास, ठीक है। लेकिन जो इसको पेट्रोलियम जो बना है ना, ये नया नया पेट्रोलियम, जैसे कि ईरान है, इराक है ना, रशिया है, यूएई है, कितने हैं, सॉरी यूएई है, कतर है, मतलब अरब कंट्री, ये अरब कंट्री, ये पेट्रोलियम यहाँ बहुत पुराना है, इसलिए यहाँ का पेट्रोल बहुत अच्छा है। लेकिन जो कि वेनेजुएला का जो पेट्रोलियम है वो नया नया बना हुआ, करीब 2 करोड़ साल हुए होंगे। तो ये पेट्रोलियम इसलिए थोड़ा अच्छा नहीं है। इस पेट्रोलियम में क्या है कि बालू वालू मिलती है, थोड़े बहुत अशुद्धियाँ ज़्यादा होती है इस पेट्रोलियम में, ठीक है। सबसे सस्ता है लेकिन ये वेनेजुएला का पेट्रोलियम। तो माराकैबो लेक के पास क्या निकलता है? पेट्रोल निकलता है, ठीक है, माराकैबो लेक। और यहाँ पे टिटिकाका, यहाँ पे क्या है, बोलीविया और पेरू के बीच में यहाँ टिटिकाका कौन सी लेक है? टिटिकाका। 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 कौन सी लेक है? टिटिकाका लेक है। कौन सी लेक है? टिटिकाका लेक। कौन सी लेक है? टिटिकाका लेक है। कौन सी लेक है? टिटिकाका लेक। कौन सी लेक है? टिटिकाका लेक। कौन सी लेक है? टिटिकाका लेक, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हो, अब यहाँ पर थी वॉन लेक। कौन सी है यहाँ पर? ये वॉन लेक, यहाँ पर टर्की है ना, वॉन लेक। वॉन लेक दुनिया की सबसे खारी लेक है, वॉन लेक, ठीक है। वॉन लेक पड़ जाती है। और यहाँ पे पड़ती है बैकाल लेक। ये दुनिया की सबसे गहरी लेक है। कैसी गहरी लेक है बैकाल लेक? कौन सी? रशिया में, साइबेरिया में रहती है। दुनिया की, ये साइबेरिया के मोदी कहते हैं इसको, दुनिया की सबसे गहरी लेक है, ठीक है। और यहाँ पे पड़ती है चैड लेक। कौन सी? चैड लेक पड़ती है। और यहाँ पर पड़ती है विक्टोरिया लेक। कौन सी? जिससे वाइट नाइल निकलती है, ठीक है। कौन सी निकलती है? वाइट नाइल विक्टोरिया लेक, ठीक है। विक्टोरिया लेक को कौन कौन कंट्री घेरे हुए? युगांडा, केन्या और तंजानिया। युगांडा, केन्या, तंजानिया, ये कंट्री घेरे हुए हैं लेक विक्टोरिया, ठीक है। और यहाँ पर कैस्पियन सी मिलता है, सॉरी, कैस्पियन सी मिलता है यहाँ पे अराल सी मिलता है। अराल सी कैसे? उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बॉर्डर पर अराल सी मिलता है। अराल सी ये 80% सूख चुका है। अराल सी क्या है? सबके 80% सूख चुका है ये। यहाँ पर डेड सी पड़ता है यहीं पर। कहाँ पे? डेड सी किसकी बॉर्डर पड़ता है? इजराइल एंड जॉर्डन की बॉर्डर पड़ता है। किससे पड़ता है? इजराइल एंड जॉर्डन की बॉर्डर पड़ता है, ठीक है। और डेड सी सबसे गहराई पर डेड सी है ना, सबसे गहराई पर झील है, मतलब कि सबसे गहराई पर झील है। और सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील है, ठीक है। और यहाँ पर 2-3 झील और है यहाँ पर। विक्टोरिया झील है, टंगानिका और न्यासा। टंगानिका और न्यासा। कौन सा? टंगानिका एंड न्यासा। टंगानिका एंड न्यासा, ठीक है। कौन सी? टंगानिका एंड न्यासा, ठीक है। यहाँ पे कौन सी पड़ती है? आइवरे झील। आइवरे झील, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी? रशिया, चाइना कौन सी? 5 फ्लावर झील। कौन सी चलती थी? 5 फ्लावर लेक। यहाँ कौन सी झील पड़ती है? 5 फ्लावर लेक, ठीक है। इस प्रकार से हमने कवर कर लिए हैं, और झील नहीं बची कोई। और वोल्टा झील रुचि, वोल्टा झील कहाँ पड़ती है? घाना में पड़ती है। कहाँ पर? घाना में पड़ती है, ठीक है।
ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड ऑल द लेक्स ऑफ द वर्ल्ड और द इम्पोर्टेंट लेक्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। जैसे इंडिया में कहोगे यहाँ पे कौन सी पड़ जाती है, यहाँ पे चिलिका लेक पड़ जाती है, चिलिका लेक पड़ जाती है। यहाँ पे कौन सी है, ओडिसी क्या कहते हैं, आंध्र प्रदेश में ना, एक